एक्सरसाइज 4A क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 का सॉल्यूशन रहेगा इस वीडियो में खास तुम्हारे लिए। सिखाऊंगा कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो बने रहो वीडियो के साथ और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि हर कोई सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना सुब्रतो सर से। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन नंबर 7? 3x² माइनस 243 इज इक्वल टू 0। हम क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। 3x² माइनस 243 इज इक्वल टू 0। हम यहां से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? x² माइनस 81 इज इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं x² माइनस 81 इज इक्वल टू 0/3 यानी 0। देयरफॉर हम कह सकते हैं x² इज इक्वल टू 0 प्लस 81 यानी 81। देयरफॉर x इज इक्वल टू अंडर रूट 81। अंडर रूट 81 को हम कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं? यहाँ पे अंडर रूट 81 के लिए हम लिख सकते हैं ना 9, बट अब सिर्फ 9 मत लिखना। क्यों? क्लास 10 में आ गए हो, बड़े हो गए हो, बड़ों के जैसा सोचो। 89 का जब हम रूट निकालेंगे तो 2 रूट निकलता है, एक निकलता है +9, एक निकलता है -9। कैसे? अगर +9 का होल स्क्वायर किया जाए तो देखो 9 9 जा 81 होता है, प्लस 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 हो जाता है। अगर -9 का होल स्क्वायर निकाला जाए 9 9 जा 81 होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है, यानी कि 81 का रूट का वैल्यू 2 चीज हो सकता है, +9 और -9। तो हम इसको लिखेंगे +-9 और यही हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे मेथड क्वेश्चन के लिए। समझ गए? तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 को फटाफट सीख लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूल और मेथड चेंज होने वाला है। चलो क्वेश्चन को लिखा जाए पहले। सॉल्यूशन नंबर 8 क्या है भाई क्वेश्चन? 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड को कैसे स्टार्ट करेंगे? हम लिखेंगे 2x²। ध्यान से देखो जैसा मैं सिखा रहा हूं। 2x², बीच वाले प्लस x को हम नहीं लिखते हैं और लास्ट वाले को लिख लेते हैं -6 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो जो सिखा रहा हूं अभी स्टेप बाय स्टेप। हम फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को पहले मल्टीप्लाई करके रफ में कहीं लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर है मेरा 2 और लास्ट नंबर मेरा -6, यानी +2 और -6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -12। ये तो समझ में आ गया। ये +2 है, ये -6 है, तो +2 और -6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12। इस -12 को यानी कि पहले 12 को हम एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो ये 2 से होगा 2 6 या 12, फिर 2 से होगा 2 3 या 6, फिर 3 से होगा 3 1 या 3। तुम कहोगे सर ये 1 तक जाना जरूरी है? तो हाँ 1 तक जाना जरूरी है अभी फिलहाल। तो अब हम क्या करते हैं, इन जो चारों जो नंबर निकला है 2 2 3 1, इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। इन चारों में ऐसा 2 नंबर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो मेरा 2 कंडीशन को फुलफिल करेगा। कौन सा? फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करेगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मुझे -12 मिले। ये फर्स्ट कंडीशन। तो कैसे? देखो अगर मान लो कि मैं ये 2 इंटू 2 को लिख दूं 4 और 3 इंटू 1 को लिख दूं 3, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं तो 12 आता है ना। 4 इंटू 3 12 आता है, 4 3 12। बट यहाँ एक समस्या है। क्या? यहाँ तो -12 चाहिए सर, बट यहाँ तो प्लस आ रहा है। क्या करते हैं, हम इसके आगे माइनस लगा देते हैं, इसके आगे प्लस लगा देते हैं। अगर -4 इंटू +3 को मल्टीप्लाई करें तो -12 आता है। प्लस माइनस माइनस, एक कंडीशन हुआ फुलफिल। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन में मुझे लाना है ये +1x। यहां क्या है? यहां है मेरा +1x, कुछ नहीं मतलब ऑलरेडी 1 है। तो अगर हम इन दोनों के साथ x लगा दे तो यहाँ x² हो जाएगा। अगर इन दोनों को प्लस या माइनस किया जाए तो देखो तो क्या होगा, तो -4x और
3x को अगर सॉल्व करें प्लस माइनस माइनस, यानी 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1x तो आ गया, बट सिंबल क्या हुआ मेरा, सिंबल हमेशा बड़ा कर रहता है और बड़ा है यहाँ पे 4, 3 से 4 बड़ा है, 4 क्या आ गया माइनस, तो माइनस 1x आ गया, बट मुझे क्या चाहिए था, प्लस 1x चाहिए था। डरना नहीं है, क्या करना है, इस सिंबल को कर देते हैं चेंज, यानी कि 4 के आगे प्लस और 3 के आगे माइनस लगा के देखो तो मल्टीप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 4 3 12 होता है और सिंबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यहां पे अगर हमने सिंबल को चेंज किया है, 4 के आगे प्लस लगा दिया और 3 के आगे माइनस, तो हम माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस तो 1x, यहाँ सिंबल बड़ा का लगेगा और बड़ा है 4 और 4 के आगे है प्लस, इसलिए प्लस 1x। कहने का मतलब है कि इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए मुझे प्लस 4x और माइनस 3x लेना होगा, तभी मेरा मैथ सही बनेगा। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, प्लस 4x ले लेंगे और माइनस 3x, तो देखो तो ये बीच वाला जगह भी भर गया क्या, इसके लिए समझ में आया, गुड। तो हम आगे चलते हैं और इसको इन दोनों में से जो कॉमन जाएगा वो ले लेते हैं, तो यहां क्या बचेगा, x प्लस 2 2 4, देखो तो नहीं समझ में आया, देखो 2x² प्लस 4x इन दोनों का पेयर बना दिया हमने, और माइनस 3x माइनस 6 इन दोनों का पेयर बना दिया मैंने अलग अलग, 4 डिजिट आया यहाँ पे, 4 टर्म आया, तो 4 टर्म में से हम 2 टर्म को अलग 2 टर्म को अलग करके अब क्या कॉमन लेने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहां से जब हम कॉमन लेंगे, यहाँ 2 और 4 है तो 2 कॉमन चला गया, यहाँ x² है, 2x आ रहा है, 1x है, 1x कॉमन चला जाएगा, जो कम रहता है वही कॉमन जाता है, तो यहां बच गया ना x, और यहाँ क्या बच गया 2, क्योंकि x तो हमने कॉमन ले लिया है। सिमिलरली हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 का टेबल में 2 आता है, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो यहाँ x बच जाएगा, 3 तो कॉमन ले लिया हमने, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यानी कि 3 2 6 तो यहाँ 2 आ जाएगा, इजिकल टू 0, देखो तो जरा समझ में आया। देयरफॉर ये ब्रैकेट में x प्लस 2 है, ये भी ब्रैकेट में x प्लस 2 है, तो फिर से ये एक्चुअली जा रहा है कॉमन, ठीक है। और नहीं भी समझ में आ रहा है तो दोनों ब्रैकेट वाला जो चीज है उसको एक जगह लिख दो, और बाकी जो शेष बचा हुआ है उसको दूसरे ब्रैकेट में कर दो, तो तुम्हारा मैथ यहां तक पहुंच जाएगा। जैसे यहां तक तुम्हारा मैथ पहुंचा, हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इजिकल टू 0/2x माइनस 3 लिख सकते हैं, देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, देयरफॉर x इजिकल टू 0 माइनस 2 यानी -2। ये पहला ब्रैकेट को लेके हमने सॉल्व किया तो x का वैल्यू निकल गया, अब दूसरे ब्रैकेट को लेके सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे अगेन x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इस बार हम x प्लस 2 को उधर ले जाएंगे, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0/x प्लस 2, यानी कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 3 यानी 3, यानी कि x इज इक्वल टू 3/2। कहीं से कोई समस्या नहीं है, तो x का 2 वैल्यू हमारा निकला, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 और 3/2, ये हो गया तुम्हारा इस मैथ का सॉल्यूशन, दो आंसर निकला, समझ में आने लगा। अब तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम और एक मैथ बनाएंगे तो और हमें ज्यादा समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9, मैं इस रफ वर्क को इरेज कर देता हूं, ठीक है, चलो यहां से हमने इसे इरेज कर दिया। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है वो है x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जैसे ही मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है यहाँ पे, पहले तो देख लेना कि असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ अकॉर्डिंग टू पावर, मतलब पहले स्क्वायर वाला पावर रहेगा, फिर 1 वाला, फिर जिसमें नहीं है x वो टर्म लगे, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहना चाहिए। तो चलो हम पहला टर्म को ऐसे ही लिख लेते हैं और लास्ट वाले टर्म को हम ऐसे ही लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। बताया था ना मैंने, शुरू का जो नंबर है और लास्ट का जो नंबर है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहाँ शुरू में 1 है, लास्ट में +5 है, यानी +5 और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे, +5 और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 ही निकलेगा।
अब 5 का क्या फैक्टराइजेशन करोगे भाई? होता है सर 5 का फैक्टराइजेशन, 5 1 जा 5, 2 नंबर मिल गया ना, हमें 2 नंबर ही चाहिए, 5 और 1 आ गया। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें बीच में क्या चाहिए, +6, अगर हम इन दोनों में ही प्लस लगा दे तो क्या ये +6 आता है? यस ऑफ कोर्स आता है। अगर हम इन दोनों में x लगा दे तो क्या सर ये +6x आता है? बिल्कुल आता है। तो दोनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, मैंने तुम्हें सिखाया था। तो पहला कंडीशन को फुलफिल कर दिया, 5x + 1x यानी 6x देखो आ रहा है। दूसरा कंडीशन है कि 5x और इंटू 1x करेंगे, 5x इंटू 1x करेंगे तो देखो 5 1 जा 5, x² अब प्लस प्लस प्लस, ये भी फुलफिल कर रहा है कंडीशन को, यहाँ +5 आया था। तो ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो गया तो हम लिख सकते हैं यहाँ +1x + 5x। तुम कहोगे सर 5x को आप पहले लिख रहे तो 1x को बाद में, फिर यहाँ 1x को पहले क्यों लिखे, 5x को बाद में क्यों लिखे? थोड़ा सा कॉमन सेंस भिड़ाना होगा क्योंकि हम क्लास 10 में है। हम यहाँ देख रहे हैं लास्ट में 5 है और शुरू में 1 है, तो 1 के सामने 1 रखेंगे तो कॉमन लेने में इजी होगा, और 5 के सामने 5 रखेंगे तो कॉमन लेने में इजी होगा। इसीलिए मैंने 1 के सामने 1x रखा और 5 के सामने 5x को रखा। तो ये सब टेक्निक थोड़ा खुद से भी भिड़ाना। तो देयरफॉर यहां से हम कुछ नहीं कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले सकते हैं ना, यानी 1 भी कॉमन गया साथ में, तो यहाँ क्या बचेगा x + 1, प्लस यहां से हम 5 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा x + 1 = 0। तो यहाँ पे मुझे x + 1 दोनों में ब्रैकेट में है, तो x + 1 को एक जगह कॉमन ले लेते हैं और जो शेष बचता है वो x + 5 दूसरे ब्रैकेट में चला जाता है। दोनों ब्रैकेट मिल गया, मुझे क्या करना है, बहुत इजी प्रोसेस, x + 1 = करेंगे तो 0/x + 5 यानी कि 0, तो देयरफॉर x = 0 - 1 यानी -1। दोबारा हम इस ब्रैकेट को ले लेंगे जो मेरा दूसरा वाला ब्रैकेट का वैल्यू था, तो क्या हो जाएगा अगेन x + 1 * x + 5 = 0। तो इस बार हम क्या करेंगे कि x + 5 = करेंगे तो 0/x + 1 होगा यानी कि 0 होगा, देयरफॉर x = 0 - 5 यानी -5। तो x का दोनों वैल्यू निकला, देखो x = -1 और -5 दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो होप कि तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड से भी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आ गया, जो कि बहुत आसान मेथड और बहुत ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। अगर तुमको वीडियोस से फायदा होता है तो वीडियोस को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक जरूर पहुंचना चाहिए। साथ में चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा हर स्टूडेंट सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को बनाना, वो भी खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ो। जय हिंद, जय भारत।